तो आप एज़ एम्बेसडर ज्वाइन करें और मैनेजमेंट टीम में आ जाएँ। तो थैंक यू वेरी मच सैयद अरसलान। नॉलेज जो है वो फ्री में लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रामन ज़रा है। तो आज हम एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ हैं अरबाब भाई, जो कि एक वॉलंटियर है और इंडस्ट्रियल इंजीनियर है। तो चलें अब हम उनकी जर्नी जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आप अरबाब भाई, प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ऑडियंस को। बेसिकली मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ। आई एम डूइंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तो बेसिकली मेरा जो प्रोफेशन है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली हम किसी भी तरह के सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, किसी भी तरह के सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। कोई भी किसी तरह का भी फ़ॉल्ट आए किसी सिस्टम में, हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इसके साथ-साथ मेरा जो वॉलंटियर एक्सपीरियंस है वो मेरा काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर है। जैसे कनेक्टेड पाकिस्तान की अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी, सीपीसी 23। तो कनेक्टेड पाकिस्तान की जो सीपीसी 22 हुई थी लास्ट ईयर, उसमें भी मेरा एक्सपीरियंस है। एज़ अ मैनेजमेंट टीम में मैं गया था उनके साथ वॉलंटियर। और उससे पहले भी काफ़ी, मतलब रोटरी इंटरनेशनल एक सोसाइटी है, उसके अंदर भी मैं वॉलंटियर एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और क्रिएटिव साइकीज़ है एक इस्लामाबाद की सोसाइटी। तो मेरा काफ़ी अच्छा वॉलंटियर एक्सपीरियंस है, तकरीबन 3 ईयर से मैं ये कर रहा हूँ, और साथ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग वगैरह। अच्छा, तो को आप मतलब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कनेक्टेड पाकिस्तान के ऊपर कैसे गए? वहाँ पे एज़ अ वॉलंटियर आप कैसे गए? मतलब सैयद अरसलान के साथ आपका कॉन्टैक्ट कैसे हुआ? अच्छा, बेसिकली यूनिवर्सिटी में हम फेलोज़ होते हैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे साथ जो फेलोज़ हैं वो इंटरैक्ट करते हैं। तो वो बेसिकली पहले एम्बेसडर था इस कनेक्टेड पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस का। तो उसने कहा कि आप भी इस तरफ आओ, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक आईटी की इतनी बड़ी कंपनी है, उसके साथ मैं एक कॉन्फ्रेंस पे जाऊँगा एज़ एम्बेसडर, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो फिर मैंने जॉइन की, और सीपीसी 22 के दौरान मैंने बहुत अच्छी मैनेजमेंट की उनके साथ वर्कशॉप्स के अंदर। तो मुझे बहुत अच्छा इंटरेक्शन मिला वहाँ पे नोमान भाई के साथ, जो सैयद अरसलान शाह है, उनके सीईओ हैं, और उनकी जितनी भी टीम है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अगले साल भी इनके साथ ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में जाऊँ। तो बेसिकली मुझे यूनिवर्सिटी से ये एक्सपीरियंस हुआ था कि कनेक्टेड पाकिस्तान कितनी बड़ी आईटी की कंपनी है, जिसके रिलेटेड मैं अभी तक उनके साथ मेंबर हूँ। एम्बेसडर के तौर पे आप आगे जाते हैं। जी, मैं एज़ एम्बेसडर के तौर पे जाता हूँ, और साथ उनकी मैनेजमेंट टीम जो है उनमें भी मैं जाता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो मैंने सुना है कि आप भी एक नई कॉन्फ्रेंस हो रही है, पीएलसी, जी, जी। पीस लीडर कॉन्फ्रेंस। आप बिल्कुल। वहाँ पे भी आ रहे हैं? पीएलसी जो पीस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है, इंशाल्लाह मेरा इरादा तो है, अगर मेरी स्टडीज़ ना डिस्टर्ब हो तो मैं ज़रूर जॉइन करूँगा। क्योंकि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के आपको लीडरशिप की क्वालिटीज़ मिलती हैं, लीडरशिप की क्वालिटीज़ का पता चलता है। क्योंकि वहाँ पे जितने भी आए होते हैं लीडर्स ही आए होते हैं, मतलब कि एक पीस के रिलेटेड है और लीडरशिप के रिलेटेड है। तो मैं अपनी जो ये स्किल है लीडरशिप वाली, इसको एनहांस करने के लिए ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगा इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और आप वॉलंटियर फोर्स के पाकिस्तान के अंदर भी जॉब करते हैं? जी, बेसिकली अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी, क्रिएटिव लीडरशिप कॉन्फ्रेंस सीएलसी। तो उसी के दौरान मुझे उनकी टीम से इंटरेक्शन का मौका मिला, और ये सारा जो सीएलसी का उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया, जिसके अंदर मैं भी उनका पार्ट था। तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इनकी सोसाइटी जॉइन की, और उसके बाद से अभी तक मैं इनके साथ बहुत अच्छे पोस्टिंग कर चुका हूँ, बहुत अच्छी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड जो भी पोस्ट कर चुका हूँ। तो वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान भी मेरी एक फैमिली की तरह है अब, और हम काफ़ी अच्छे इवेंट्स कराने जा रहे हैं। अभी हमारे पीछे टेक फेस्टिवल एक हुआ था फैसलाबाद के अंदर, तो वो भी हमारी वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज़ करवाया। तो बेसिकली इससे मुझे एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपोज़र मिलता है। तो इस बार तो आप एम्बेसडर के तौर पे चले गए, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी के कुछ फेलोज हैं जो कनेक्टेड पाकिस्तान के एम्बेसडर्स थे। तो अगर हमारी ऑडियंस में से कोई सीपीसी 24 के अंदर एज ए एम्बेसडर जाना चाहे तो कैसे जा सकता है? वो इस फोर्स का कैसे हिस्सा बन सकता है? अच्छा, बेसिकली इसके लिए तो बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि जब से मैंने सीपीसी जॉइन किया है, तो उस कॉन्फ्रेंस से 2 मंथ पहले हम तकरीबन डेली पोस्टिंग करते हैं। तो जो मैं स्टेटस पे लगाता हूँ, मेरे से काफ़ी मुझे रिप्लाइज़ आते हैं कि ये कहाँ पे हो रही है, किस तरह हो रही है, हमने भी जॉइन करना है। तो एम्बेसडर्स के हमारे पोस्ट होती हैं, उसके नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं। तो हम वो पोस्ट करते हैं, आपने जिसने भी अप्लाई करना है वो डायरेक्ट उस पे अप्लाई कर सकता है। तो जिसको इंटरेस्ट होता है, और वो ना मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है मैसेज पे कि ये क्या है? फिर मैं उसको बताता हूँ कि सीपीसी ये है, ये इवेंट कराने जा रही है। तो आप एज़ ए एम्बेसडर जॉइन करें और मैनेजमेंट टीम में आ जाएँ।
तो ये बेसिकली हम हमारे थ्रू, अब एक बंदा है उसके तकरीबन 500 से ज़्यादा कनेक्शन तो होंगे व्हाट्सएप पे, स्टेटस वगैरह है जो भी, तो उससे हम कर सकते हैं। या फिर जो सोशल मीडिया पे वो सोशल मीडिया तो ओवरऑल हर लोग यूज़ करते हैं, तो जो पहली पोस्टिंग्स आ रही होती हैं उनके ग्रुप के अंदर के कनेक्टेड पाकिस्तान ये अपडेट कराने जा रही है कॉन्फ्रेंस, तो उसके अंदर वो उनको हम खुद भी बेनिफिशियल बन सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे फेलोज़ हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स से तो होंगे, तो उनको हम बताएं कि हाँ इस तरह की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो आप भी हमारे साथ आओ, एज अ मैनेजमेंट टीम में आप एम्बेसडर ज्वाइन करो। तो उनको काफ़ी खुशी होती है कि इनका एक्सपीरियंस है 2 साल का, ये हमें भी साथ लेके जा रहे हैं। जब उनका एक्सपीरियंस होता है तो फिर इस तरह आगे बढ़ता जाता है, और काफ़ी लोग इसके अंदर एंगेज होते हैं, एक बड़ी टीम बिल्ड होती है। तो आप ग्रोथ समिट और जो ई मुस्तकबिल करवाता है कनेक्टेड पाकिस्तान बिल, वहाँ जी। पे भी मैनेजमेंट टीम के तौर पे जाते हैं? ग्रोथ समिट बेसिकली इस दफ़ा लाहौर में हुआ नहीं था, मुल्तान में हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे जाने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन जब लाहौर में जैसे ही होगा मैं इंशाल्लाह ज्वाइन करूँगा ग्रोथ समिट, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा होता है, एक यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, छोटे लेवल पे उसको हम फिर लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जो सीपीसी का नाम, सीपीसी 23 जैसे अभी हुई। तो ग्रोथ समिट पे मेरा खुद भी इरादा है एज अ मैनेजमेंट टीम में जाने का। तो इसके फायदे क्या हैं एज एम्बेसडर जाने के और एज अ पार्टिसिपेंट जाने के? इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? अच्छा, बेसिकली एज एन एम्बेसडर जाने के तो सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, मतलब कि एक आप पार्टिसिपेंट जाते हो, आपको सिर्फ एक ही जगह होती है कि आप वहाँ पे बैठ के कोई भी आप इवेंट अटेंड करें, उसके बाद आप वहाँ से बाहर चले जाएं, जो भी एक्सपोजर लें। लेकिन एज ए एम्बेसडर जब आप जाते हो, आप 1-2 दिन पहले जाते हो, अब वहाँ पे आपकी मीटिंग्स होती हैं, आप डिसाइड करते हो कि हमारा प्लान क्या है, हमने करना क्या है और क्या क्या चीज़ें देखनी है उसमें। तो हमारी जो आइडियाज़ और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ होती है ना, वो आपके सबके सामने आती हैं कि आप कितना अच्छा किसी चीज़ को मैनेज कर लेते हो या डिसाइड करते हो कि हमने क्या करना है। तो इसके बेसिकली फ़ायदे ये हैं कि एम्बेसडर आप जाते हो, आपको वो वेलकम करते हैं, आपके एक उनकी टीम में काम करते हो, मतलब एक अब कंपनी है ना, तो आप एज अ टीम हो उनके साथ। वो ये नहीं है कि आप एम्बेसडर आए हो तो आपको अपने से अलग कर लेंगे, वो समझेंगे कि आप बिल्कुल एज अ टीम काम कर रहे हो। सेकेंडली आपको वो पर्क्स देते हैं, जैसे आपको सर्टिफिकेशंस देते हैं, आपको वो सेरेनियर्स देते हैं इस तरह का, और आपको साथ फिर वो लंच वगैरह या जो भी आपके खाने पीने का होता है वो भी वो करते हैं, और वहाँ पे स्टे का जो हो, वहाँ पे वो एज अ टीम आप हैं तो आपको स्टे का भी वो कर देते हैं। तो बेसिकली ये काफ़ी बेनिफिट्स हैं, और इसके आगे अगर आप एज अ पार्टिसिपेंट जाते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं होता। आप एज अ पार्टिसिपेंट जाते हैं, आप एक्सपोजर लेते हैं, एक्सपोजर लेते हैं वहाँ पे जितना भी, चलो आप एक्सपो देख लिया, आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ली, स्पीकर्स को सुन लिया। लेकिन जो एज एम्बेसडर जाता है वो 3-4 दिन फुल एक्सपोजर भी लेता है, और मैनेजमेंट टीम में भी काम करता है, उसको आखिर में अवार्ड भी किया जाता है कि आपने जो 3 दिन काम किया उसके लिए आपको हम ये चीज़ें दे रहे हैं। तो एम्बेसडर के और काफ़ी फ़ायदे हैं कि आप देखें, एज़ आप एम्बेसडर जा रहे हैं, आप यहाँ से लाहौर से ट्रैवल करके गए इस्लामाबाद, तो आप किस तरह अपने आप को मैनेज करना है, अपनी कॉस्ट को मैनेज करना है कि आप यहाँ से जा रहे हैं। सेकंडली आपका वहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप चाहते थे मैं आज़ाद चाय वाले से मिलूँ, तो आपका सिर्फ ये था कि माइंड में कि मैं मिलूँगा। लेकिन आप जब वहाँ पे जाते हैं, आपके फिज़िकल आप उनके साथ ही होते हैं एज़ अ प्रोटोकॉल टीम में, एज़ अ मैनेजमेंट टीम में। आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र मिलता है कि आप उनसे हैंडशेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप उससे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, जैसे अब मैं इस्माइल ब्लॉगर को पहले मिलना चाह रहा था, तो अभी मैं सीपीसी 23 में गया, मैंने उनसे काफ़ी अच्छी डिस्कशन की, 15-20 मिनट की, उनके साथ पिक्स वगैरह क्लिक की, बहुत अच्छा हुआ। तो इस तरह के आपको इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों से हो सकता है, और आपके कनेक्शंस बिल्ड हो सकते हैं वहाँ पे जाके, आप नेक्स्ट ईयर के लिए फिर आप ट्रेन कर सकते हैं। मतलब एम्बेसडर्स के सिर्फ बेनिफिट्स ही हैं, कोई इसके नुकसान नहीं है जाने के। तो आपको जो है सीपीसी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस पे आप गए थे, इतने बड़े एक्सपो पे आप गए थे, तो आपको उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कि आप लोगों को भी मोटिवेट करें कि वो फ्री के अंदर इतना सारा नॉलेज लेके जाएँ? सीपीसी के कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के प्लेटफ़ॉर्म से कुछ हासिल करके जाएँ जी। फ्री में। अच्छा, तो ये जो सीपीसी कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, इसमें टेक्नोलॉजी के रिलेटेड या फिर आईटी के रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड बहुत बड़े-बड़े गुरुज़ आए थे। जिस तरह आप आज़ाद चाय वाले का नाम सुनते हैं, और इस्माइल ब्लॉगर का नाम सुनते हैं, इमरान अली दीना बहुत बड़े ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, और साथ ईशाम सरवर हैं, बहुत बड़े फ्रीलांसर हैं। तो इन लोगों से आपका वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है वहाँ पे। तो अगर आप फ्री में गए हैं एज़ अ पार्टिसिपेंट, आपने कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन वहाँ पे आपको इतना एक्सपोज़र मिलता है, और आप इतना आपका वो होता है कि आप सीधा डायरेक्ट जाके अपने जितने भी मेंटोर्स हैं उनसे मिल सकते हैं। अगर आप इमरान अली दीना को सुनते हैं, अगर आप आज़ाद चाय वाला को सुनते हैं, तो आप वहाँ पे जाके उनसे अपने इश्यूज़ डिस्कस कर सकते हैं कि सर मेरे साथ ये इश्यू आ रहा है और मैं इसको कैसे टैकल करूँ। तो
उसके रिलेटेड आप जो भी कर सकते हैं। और वहाँ पे सीपीसी में बहुत अच्छा है कि वहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं। आप वहाँ पे इतने बड़े-बड़े जो नाम आते हैं वो उनकी एक-एक वर्कशॉप्स प्रॉपर हम कराते हैं। तो उस वर्कशॉप में आपको वो हर चीज़ गाइड करते हैं कि किस तरह उन्होंने उस फ़ील्ड में कदम रखा और किस तरह वो सक्सेस हासिल की। तो एज़ अ पार्टिसिपेंट आपको हर तरह का एक्सपोज़र वहाँ से मिलता है। और वहाँ पे एक्सपोज़ होती हैं, एक्सपोज़ के अंदर नए-नए प्रोजेक्ट्स आए होते हैं आईटी से रिलेटेड के, मतलब कि आप एक सिंपल मैनुअल चीज़ को आप किसी ऑटोमेटेड चीज़ में, सॉफ्टवेयर में आप चेंज कर दें। और वो बहुत अच्छे मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ के आए होते हैं, जैसे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का आया हुआ था इस दफ़ा सीपीसी 23 में। ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया था रोड सेफ्टी के रिलेटेड या जो भी रोड से वेस्ट के रिलेटेड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो पर्सनली। तो आप इस तरह के एक्सपोज़र ले सकते हैं, आपके रिसर्च वर्क वहाँ पे हो सकता है। या फिर आईटी के, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ सोशल मीडिया के लोग आए होते हैं कि मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने आईटी के अपनी स्किल्स कैसे बिल्ड करनी है। तो आप उन स्पीकर्स को सुन के, आप उनकी वर्कशॉप्स को सुन के आपके ज़हन में डायरेक्शन आ जाती है और नए आइडियाज़ डेवलप हो जाते हैं। आप 3 डेज़ वहाँ पे रहते हैं और आप नए-नए आइडियाज़ वहाँ से लेके जाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। जी, मेरा भी कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस रहा। अभी तक जितनी भी मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, उनमें से सबसे बेस्ट सीपीसी थी, क्रेडिट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इतना जो अच्छा नॉलेज, इतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज जो था, इतनी नॉलेजेबल कॉन्फ्रेंस जो थी, वो आप फ्री में अटेंड कर सकते हैं। आप उनकी वर्कशॉप फ्री में अटेंड कर सकते हैं और भी काफ़ी कुछ आपको फ्री में मिल जाता है। बाकी आपको पता है कि फिर अब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, इतने हज़ारों में लोग आए हुए होते हैं, तो एक उनका वीआईपी पास है आगे, एग्ज़ेक्टिव, एक्सक्लूसिव और प्रीमियम, जो इस बार हुआ है। मैं भी एज़ अ पार्टिसिपेंट गया था और वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो जितने भी मेरे गुरुज़ थे, मेंटोर्स थे आईटी के, और जितनी भी आपको स्किल्स मेरे बारे में पता है कि मैं वो आती हैं, उनके बारे में जाके उनसे डिस्कस किया, काफ़ी कुछ सवालात जो थे वो उनसे पूछे और अपने अपने जो मसले थे उनको डिस्कस किया। उनके जो सॉल्यूशन था वो पूछा, तो काफ़ी अच्छी रही थी सीपीसी। तो ये सारा क्रेडिट जो है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म का जो क्रेडिट है, वो सारा कुछ जाता है सर अरसलान शाह को, जो कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं और इतना नॉलेज जो है वो फ्री में लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सैयद अरसलान, कि आपने इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी इस बार। अच्छा, बेसिकली जैसे आपने कहा सैयद अरसलान शाह का नाम लिया, वो हमारे टीम के लीड थे, मतलब कि वो एक सीईओ हैं कनेक्टेड पाकिस्तान के। तो मैं खुद वार्मली थैंक यू करना चाहूँगा सैयद अरसलान साहब, थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट कॉन्फ्रेंस। इससे हम एम्बेसडर्स को, हम मैनेजमेंट टीम मेंबर्स को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए थे, उनको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला और इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके हमने फ्री नॉलेज हासिल किया। तो आई रियली एप्रिशिएट एंड थैंक यू सो मच।